नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम वर्ग 3 चयन परीक्षा से संबंधित आज हम साइंस का चैप्टर करेंगे। साइंस में आज का जो चैप्टर रहेगा रसायन विज्ञान का रहेगा, क्योंकि आपके विज्ञान में 3 चैप्टर दिए गए हैं। एक दिया गया है जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 3 टॉपिक से 30 नंबर का साइंस पूछा जाएगा, 10-10 नंबर के आएंगे। तो इसके पहले पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है आपके रसायन विज्ञान का। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जिससे ये सारी क्लासेज की पीडीएफ भी आप सभी लोगों को मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं। कल हमने क्लास किया था, इसके बाद आज की क्लास में कि कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। जिसमें कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी होगी। और सामान्यतः गुब्बारे में जो भरी जाने वाली गैस होती हीलियम गैस होती। ये तो दोनों नॉर्मल प्रश्न है, आप जानते होंगे पहले से ऑलरेडी, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी सर व्याख्याता लोग हैं। जायसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। क्यों वरीयता दी जाती है? क्योंकि वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाता है। अश्रु गैस की सहायत अमोनिया NH3 को क्या बोलते हैं? NH3 को अश्रु गैस बोला जाता है। इस गैस से इंसान के आंखों में आंसू आ जाते हैं। H2SO4 NH3Cl2 के अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, वह आपका NH3 को लेते हैं इन तीनों में। और ये आप जानते हैं कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन में से सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है वह आयोडीन होता है। आप ये भी जानते हैं कि ग्लाइसिन, एलानिन और सेरीन में से ऑप्टिकली सक्रिय नहीं रहता, वह ग्लाइसिन आपका जो है वह सक्रिय नहीं रहता है। एलानिन, सेरीन ये दोनों सक्रिय होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हैलोजनों में सबसे अधिक अवक्रियाशील कौन होता है? तो फ्लोरीन होता है। अगर हैलोजन में पूछा जाए सबसे अवक्रियाशील है तो आपका वह फ्लोरीन हो जाएगा। और आपने ये भी पढ़ा हो कि वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है वह ब्रोमीन कहलाता है। ब्रोमीन एक ऐसा हैलोजन है जो पीड़ाहारी के रूप में प्रयोग किया जाता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाती है नियान और पारद वाष्प। ट्यूबलाइट की जो होती है उसमें नियान और पारद वाष्प इसमें भरी जाती है। और ट्यूबलाइट में क्या भरी होती है? कम दाब पर आर्गन गैस एवं कम दाब पर पारे की वाष्प। ये अगर नियान और पारद वाष्प ये जानते हैं। अगर ऐसा पूछा जाए कि कम दाब पर आर्गन गैस होता है और कम दाब पर पारे की वाष्प, यानी कम दाब पर होता है, इतना जानना है। किस दाब पर? अगर दाब वगैरह पूछा जाए तो कम दाब पर ये भरी जाती है। ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज में होना चाहिए। अब अक्सर पूछा जाता है नीला थोथा क्या है? तो ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नीला थोथा क्या कहलाता है। नीला थोथा क्या कहलाता है, सभी लोग बताइएगा। नीला थोथा कापर सल्फेट को बोलते हैं। एक अज्ञात गैस में जल शीघ्रता से घुल जाती है। ऐसे कथन से रिलेटेड भी प्रश्न आएंगे, ध्यान रखिए। कथन रिलेटेड ज़्यादा आएंगे साइंस में, और आपसे पूछा जाएगा गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम भी देती है। तो यह अज्ञात गैस अमोनिया ही कहलाएगी। अब सुमेलित यहाँ पे किया गया है कि वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, कास्टिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। नीला थोथा कापर सल्फेट, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं। एप्सम साल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम बेकिंग सोडा बोलते हैं। ये आपके नॉलेज में होना चाहिए, इनमें से प्रश्न आ सकता है। और खाने का सोडा तो सभी लोग जानते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, यह अब हमने पढ़ा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आता है तो NaCO3 होता है। धोने का सोडा जो होता है रासायनिक Na2CO3 होता है। अब कथन यहाँ पे दिए गए, कथनों पे विचार करना, सत्य कथन बताना है। ऐसे भी प्रश्न आएंगे सत्य कथन से रिलेटेड भी आएंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो सभी जीके टाइप कम आएंगे, ध्यान रखिएगा। साइंस में जीके टाइप कम आएंगे, इसी प्रकार से आपके कथन सत्य ऐसे करके आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिकल होते हैं। ठीक है, सोचने पर आपको थोड़ा सा मजबूर करते हैं। निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा, बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है? बिल्कुल नहीं। अग्निशामकों में पाक सोडा, बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। जो अग्निशामक होते हैं उसमें बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही बात है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन हैसन क्लेवर संयंत्र से होता है। जो हैसन क्लेवर संयंत्र होता है इसमें विरंजक चूर्ण का उत्पादन हैसन क्लेवर संयंत्र से होता है, ये भी सही दिया गया है।
तो ये आपका जानना जरूरी होगा कि विरंजक चूर्ण का उत्पादन किससे होता है, तो हैसन क्लेवर संयंत्र से किया जाता है। तो दोनों चीज़ें आपके दिमाग में आ चुकी हैं, सारा कुछ नॉलेज आपके माइंड पर आ चुका है। अगला कि कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, इन तीनों में से, साथ ही साथ मैग्नीशियम सल्फेट में से वह लवण जो सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। ये सारे लवण दिए गए हैं। क्या दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। इन लवणों में से जो सागर में सर्वाधिक होता है वह सोडियम क्लोराइड होता है। और खाने का नमक NaCl तो सभी लोग जानते हैं, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। अगर खाने के नमक NaCl क्या बनता है, मजबूत अम्ल बनेगा और मजबूत क्षार, दोनों मजबूत बनते हैं। NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थान दर में वृद्धि होती है। सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। या कहेंगे कि सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करती हैं। या बेरिम तथा स्टॉन्सियन प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है, इन सभी में से कौन सा सत्य नहीं दिया गया? तो आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि बेरिम तथा स्टॉन्सियन प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, यह कथन सत्य नहीं दिया गया। बाकी हमारे सारे ये तीनों कथन हमारे सत्य दिए गए। इस प्रकार से भी कथन आएंगे। इसके लिए आपको क्या है, नॉलेज में होना चाहिए, आपसे बनना चाहिए। अब कह रहा है इसमें से असत्य कथन बताना है कि विरंजक चूर्ण के लिए कथनों पर विचार करना है। विरंजक चूर्ण में असत्य कथन इनमें से कौन सा दिया गया है, वह आप सभी लोगों को बताना है। असत्य कथन का चयन करना है। जल से अधिक विलेय होता है, विरंजक चूर्ण जो होता है जल में अधिक विलेय होता है, यह कथन आपका सत्य होगा। हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीकारक होता है, सही बात है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। जी हाँ, विरंजक जो चूर्ण होता है इसमें तनु अम्ल की प्रक्रिया कर दी जाए, प्रतिक्रिया दे दी जाए तो क्लोरीन निष्कासित कर देगा। लेकिन जल में अधिक विलेय होता है, यह विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलेय होता है, यह कथन हमारा क्या हो जाता है, असत्य कथन हो जाता है। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। कैल्शियम जो ऑक्सीक्लोराइड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। और जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुला बनता है। इसका कारण CO2 गैस होता है। इनो आप पीते होंगे ना, उसमें CO2 गैस होती है। जब जल में डालते हैं तो इसीलिए वहाँ पे बुलबुला आपको बनता होगा, बोलते झाग बन रहा है, पेट में जाता है, पेट सफ़ा हो जाएगा, तो वो CO2 गैस होती है। ये सारी चीज़ नॉलेज में होना चाहिए, जो हम डेली लेते हैं, पीते हैं, खाते हैं, इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ साइंस है। अगला फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो फोटोग्राफी प्लेट होती है, इसको अगर विकसित करना हो तो सोडियम थायोसल्फेट अपचायक की भांति इसमें उपयोग होता है। क्रोम रेड, सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोजन पराक्साइड, कैलोमेल पदार्थों में से वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है, वह सोडियम थायोसल्फेट ही कहलाता है। और आपने पढ़ा होगा कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन होता है, तो सोडियम थायोसल्फेट का जलीय विलयन होता है। आपने ये भी पढ़ा होगा। आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि फोटोग्राफी के प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है, तो सिल्वर ब्रोमाइड की चढ़ाई जाती है। और आपने ये भी पढ़ा है कि आयनीय यौगिकों के संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें से सत्य कथन कौन है कि आयनीय जो यौगिक होते हैं एल्कोहल में अविलेय होते हैं। मतलब आयनीय यौगिक एल्कोहल में विलेय नहीं होंगे, मिलेंगे नहीं। लेकिन ठोस अवस्था में आयनीय यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, ये कथन असत्य दिया गया कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत में उत्तक चालक होते हैं, आयनीय यौगिक। और आयनीय यौगिक एल्कोहल में विलेय होते हैं, अविलेय होते हैं, सत्य दिया गया है। ये सही है, क्योंकि ये अविलेय होते हैं, एल्कोहल मिलते नहीं। तो पहला आप कथन सत्य दिया गया है। और ये तो बहुत ही आपने अक्सर प्रश्न देखा होगा, समझा होगा। एल्कोहल, पानी, शहद और गैसोलीन में सबसे अधिक श्यान किस में होता है। श्यानता सभी लोग समझ गए होंगे, यानी गढ़ापन, फैले कम। तो देखिए एल्कोहल, पानी, शहद, गैलोज, तो शहद आप देखेंगे शहद कम फैलेगी, इसमें ज़्यादा श्यानता पाई जाती है। मतलब जितना जो पदार्थ गाढ़ा होगा उसमें ज़्यादा श्यानता होती थी। इन सभी में से कौन किसकी श्यानता आपकी अधिक होगी, शहद की। ये भी ऐसे प्रश्न हैं जो हम जानते समझते हैं, डेली रूटीन में देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं, और यही प्रश्न आएंगे। यही आपका माइंड चेक किया जाएगा कि साइंस के अकॉर्डिंग ये आपके प्रश्न होने वाले हैं।
ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडान। गैस जो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होता है। अच्छा, आपने देखा होगा सिगरेट लाइटर होता है, सिगरेट लाइटर में क्या उपयोग किया जाता है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडान। इन गैसों में से सिगरेट लाइटर में कौन होता है? तो ब्यूटेन गैस होती है। ये भी एक नॉर्मल प्रश्न है, ठीक है ना। और ये कि भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो मिथाइल आइसो रिसाव के कारण हुआ था। कब हुई थी, किस सन में हुआ था, ये सभी को पता होना चाहिए। किस तारीख को हुआ था, एक इस घटना के क्या दुष्परिणाम प्राप्त हुए, ये सारा चीज़ें पूछा जाएगा। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही जो प्राप्त होती है मीथेन अपघटन से होता है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र धान का खेत होता है। और आप ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय विकार कहलाता है। जो डीडीटी होता है कीटनाशक को बोलते हैं। निकोटिन किस में होता है? तंबाकू में होता है। और आपने ये भी अक्सर पढ़ा होगा कि वह उत्प्रेरक जिसका उपयोग वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है निकेल कहलाता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि फल पकाने में सहायता इथेफॉन करता है। फल पकाने के लिए उपयोगी मिलाया जाने वाला कैल्शियम कार्बाइड होता है, उसमें एक इथेफॉन होता है, उसको सहायता करता है फल पकाने में। वैसे कैल्शियम कार्बाइड मिलाते हैं। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है कैल्शियम कार्बाइड जो होता है क्या उत्पन्न करता है? एसिटिलीन उत्पन्न करता है। और फलों को पकने में बढ़ावा देता है एथिलीन। तो सब ये सारे पार्ट के अलग अलग वर्क हैं, कार्य हैं। वह गैस मिश्रण जो गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस होती है, जो गैस वेल्डिंग में कार्य करती है। एसिटिलीन के बारे में कथन विचार करना है कि इन कथनों में से आपका जो है कौन सा सही दिया गया है। तो वेल्डन उद्योग में उपयोग होता है, जहाँ जो वेल्डिंग होती है उसमें एसिटिलीन का उपयोग होता है। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है, ये भी सही है। सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण पर इसकी सुगमता प्राप्त होती, ये कथन गलत सत्य हो गया। तो ये दो हमारे कथन सही दिए गए, बाकी तीसरा सत्य हो जाएगा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके माइंड की मेमोरी में सेव होना चाहिए। सभी ब्रदर सिस्टर सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जयसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप सभी को माता पिता को प्रणाम और नमस्कार करते हैं। साथियों, सुमेलित करना कि जो फुलरेंस होता है ना, कार्बन परिवार का अपरूप ऊर्जा C60 जो होता है उसको फुलरेंस बोलते हैं। ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम शुष्क बर्फ बोलते हैं। मानव त्वचा की बाहरी परत में पाए जाने वाले प्रोटीन जो होता है वह कीरोटीन बोलते हैं। और रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला जो विषैला द्रव होता है वह मास्टर्ड गैस होती है, उसी को मास्टर्ड गैस बोलते हैं। और भी अक्सर जो प्रश्न आ सकता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ हो गया, रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव मास्टर्ड गैस हो गया, फ्लोरीन युक्त बहुलक टेफ्लॉन हो गया, कार्बन परिवार का अपरूप जो कहलाता है अपर रूप वह फुलरीन कहलाता है। ये सारे प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं ये साइंस के पार्ट हैं। ये साइंस के वो प्रश्न साथियों जो आपके एग्जाम के जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पायरीन होता है अग्निशामक, अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड, प्रशीतक में फ्रेयान होता है, कार्बन एक अपर रूप में फ्लोरीन, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। और ये आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि बेंजीन के लिए क्या सत्य है? इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। बेंजीन के लिए क्या सत्य है? इसमें 12 सिग्मा होंगे और 3 पाई बंद होते हैं। बेंजीन के लिए सत्य है और अक्सर आपने पढ़ा होगा। और एल्कोहल के टॉपिक से प्रश्न ले लेते हैं क्योंकि ये भी एक टॉपिक है। एथिल एल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाया जाता है। मेथेनॉल और पिरिडीन मिला दिया जाएगा तो एथिल एल्कोहल के पीने के अयोग्य हो जाएगा, पीने योग्य नहीं होगा। फिर उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता होती है हानिकारक पदार्थ। जिन शराब पीनों से इंसानों में अंधता आ जाती है, दिखाई नहीं देता, ऐसी बीमारियां अगर होती हैं तो वह हानिकारक पदार्थ जो शराब में मेथिल एल्कोहल होता है। वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। तो वुड स्प्रिट किसे? मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट बोला जाता है। शक्कर के किण्वन से बनता है, तो शक्कर के किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनाया जाता है। और आप ये जानते समझते हैं कि सीरा जो होता है, सीरा अति उच्चम कच्चा माल है, एल्कोहल के उत्पादन से ही प्राप्त होता है। ये सभी जानते हैं आप लोग। और आप लोग ये भी आपने पढ़ा होगा कभी कि बहुलक जो विशेषता है बर्तनों न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है वह टेफ्लॉन होता है। और ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में जो प्रयोग होता है टेफ्लॉन होता है। जिस कढ़ाई में अगर नहीं चिपक रहा है तो समझ लीजिए उसमें टेफ्लॉन का प्रयोग किया गया है।
टेफ्लॉन क्या होता है? टेफ्लॉन, फ्लोरोकार्बन को हम टेफ्लॉन बोलते हैं। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और आप ये जानते हैं कि नायलॉन, टेफ्लॉन, क्रेपोलेक्टम और पॉलीस्टीरीन में पॉलीमर नहीं है, तो कैप्रोलेक्टम इसमें जो होता है पॉलीमर नहीं होता। बाकी नायलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन ये क्या हो गए? पॉलीमर कहलाते हैं। और जो फिनाल का प्रयोग होता है वह बेकेलाइट के निर्माण में फिनाल का प्रयोग किया जाता है। अब कार्बनिक अम्ल के बारे में देख लेते हैं, कथन से रिलेटेड प्रश्न आएगा कि फार्मिक जो एसिड होता है एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल होता है। कारण यह कि फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड होता है। देखिए इनमें से AR दोनों सही दिए गए हैं, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं, क्योंकि फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है, ये सही बात है। फार्मिक एसिड ज़्यादा होता है एसिटिक के अकॉर्डिंग, और फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, ये हम जानते हैं। लेकिन दोनों का कहीं ऐसा स्पष्टीकरण नहीं हो रहा कि कारण क्या, किस कथन, दोनों सही चीज़ें दी गई। और आपने ये भी पढ़ा होगा, समझा होगा कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड का संचय। अक्सर आप देखोगे कोई कार्य और कठोर शारीरिक कार्य कर लेते हैं तो बाद में हमारे हाथ पैर दर्द होते हैं, मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है, तो हमारे मांसपेशियों मसल्स में एक लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है। संचय मतलब इकट्ठा हो जाना। ये अम्ल जब हमारे बॉडी में मसल्स में इकट्ठा होता है तब हमें पेन होता है, शारीरिक दर्द महसूस होता है, थकान अनुभव होती है, तो वह लैक्टिक एसिड का संचय, लैक्टिक एसिड का इकट्ठा होना। वह द्रव जिसके एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं लैक्टिक एसिड कहलाता है। नींबू खट्टा होता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है, और नींबू में मुख्यतः साइट्रिक अम्ल होता है। और ये आप जानते हैं कि लैक्टिक अम्ल किस में होता है? दूध में, जिस अम्ल के जमा होने से आपके दर्द होता है। एस्टिक अम्ल सिरका, साइट्रिक अम्ल नींबू में, ब्यूटरिक अम्ल दुर्गंध युक्त जो मक्खन होता है उसमें ब्यूटारिक अम्ल होता है। ठीक है। कभी कभी नींबू का तो जानते हैं एस्कॉर्बिक, माल्टोज में माल्टोज अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल दही में लैक्टिक होता है। लाल चींटी में फार्मिक अम्ल होता है। अचार जो होते हैं ना, घर में अचार मुरब्बा जो भी हम रखते हैं, तो अचार में क्या होता है? अचार में आपका एस्टिक अम्ल होता है। खट्टे दूध में लैक्टिक होगा। सेब में मैलिक होता है। शीतल पेय जो पदार्थ होते हैं हम पढ़ते हैं सोडा वाटर जो होती है, इसमें कार्बोनिक अम्ल होता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर डेली रूटीन में हम देखते, समझते हैं, जानते हैं। और अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल में टार्टरिक अम्ल कहलाता है। टार्टरिक अम्ल आपने पढ़ा भी होगा, काफ़ी बार है, पूछा जाता है। और आपने कथनों पर विचार करना है, सत्य कौन है? देखिए टेफ्लॉन तथा डेक्रान ये बहुलक है, बिल्कुल सही बात है। नियोप्रीन सांसलिक रबर है, सही बात है। पॉलीथीन और पॉलीएथिलीन का बहुलक है, ये भी सही बात है। लेकिन प्राकृतिक रबर क्लोरोपीन है, ये गलत है। तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जा रही हैं, हर एक चीज़ों को पढ़ना है। ये सारे वो हम आपके चीज़ें करा जा रहे हैं जो एग्जाम के लिए बिल्कुल A to Z चीज़ें की जा रही हैं। और जो आपने टॉपर नोट्स नहीं लिया तो टॉपर नोट्स अभी भी ले सकते हैं, ये सारे PDF फाइल उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए 9630689598 इसमें व्हाट्सएप करेंगे, सारे टॉपर नोट्स आपको मिल जाएंगे। हर सब्जेक्ट के टॉपर नोट्स यहाँ पर उपलब्ध करा दिए गए हैं चयन परीक्षा के। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। बेकिंग पाउडर में उपयोग किया जाता है टार्टरिक अम्ल होता है। सिरका एक जलीय घोल है एस्टिक अम्ल का। और तो गन्ने के रस में को किण्वन करने पर सिरका बनता है। सिरका किससे बनता है? जो गन्ने का रस होता है उसको हम किण्वन करते हैं तब यहाँ पे सिरका का निर्माण होता है। और जो डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन होता है, डीजल की वाष्प और वायु से होता है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मीथेन गैस होती है। बायोगैस संयंत्र में निष्कासित वह गैस जो ईंधन के रूप में उपयोग होती है मीथेन होता है, तो सभी लोग जानते हैं। और आप जानते हैं कि बायोगैस में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन दोनों होती है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। गोबर गैस में प्रयुक्त तत्व भी मीथेन होता है। और आप ये जानते हैं कि एक बायोगैस संयंत्र में किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार डॉक्टर SV देसाई ने किया है। लिक्विड पेट्रोलियम LPG का मुख्य अवयव ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। LPG से अक्सर पूछे जाते हैं। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। इंडेन गैस LPG, ब्यूटेन, प्रोपेन होता है। ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा CNG में क्या होता है? मीथेन, ईथेन होता है। LPG में ब्यूटेन, प्रोपेन होता है। कोल जो गैस होती है एक हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन का मिश्रण से वाटर गैस बनता है।
चलिए कथन और कारण ले लेते हैं। ये कथन कारण भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। कथन यह है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस मुख्य घटक। मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे में प्रयोग लाई जाती है, जहां वह पाइपलाइनों में उपलब्ध। ये सही दिया गया है, पहला गलत है, आर सही है, क्योंकि मीथेन घर कारखानों में यूज होता है। अब ये देख रहा है कि जो घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसमें गैस की मात्रा है कितनी है। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति की जाती तरल रूप में होता है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहलाती है। और स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित मीथेन होता है, CH4 होता है, आप जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जो कोल गैस, टार, कोक, पेट्रोलियम में प्राकृतिक ईंधन, इसमें पेट्रोलियम कहलाएगा। बाकी कोल गैस, टार, कोक ये क्या उनसे कहलाएंगे? केवल पेट्रोलियम है जो प्राकृतिक ईंधन। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तथा डीजल जीवाश्म ईंधन में से जो स्वच्छतम ईंधन वह प्राकृतिक गैस कहलाता है। एल्कोहल, ईथर, वाटर गैस प्राकृतिक गैसों में जीवाश्म ईंधन आपका प्राकृतिक गैस कहलाएगा। और आपने ये भी पढ़ा होगा अक्सर कि हाइड्रोजन, चारकोल प्राकृतिक गैस तथा गैसोलीन में अधिकतम ईंधन जो मान होता है वह हाइड्रोजन का होता है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप पेट्रोल होता है। और सीटेन संख्या गुणवत्ता प्रचलन के रूप में प्रयुक्त होती है, डीजल के लिए होती है। तो आज की क्लास हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। कल भी क्लास आएगी, लगातार हम सारी क्लासेज कंप्लीट कर रहे हैं। अभी भी आपको मुझे लगता है एग्ज़ाम की वजह से 25 से 30 दिन आपको मिल चुके हैं ये महीना का। इस महीने इस डेज के अंदर हम बेहतर प्रिपरेशन करेंगे। जितने भी टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक वाइज कर लेंगे। इसके बाद आपके प्रैक्टिस पेपर आएगा पूरा 100 प्रश्नों का, मॉडल पेपर आएगा 100 प्रश्नों का, जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा। एक अभ्यास होगा कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है, कम समय में कैसे प्रश्न को सॉल्व करना है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली। तो धन्यवाद सभी का, जुड़े रहिए, तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि सपना साकार करना है, माता पिता के सपने को साकार करना है। मैं मिलता हूँ आपकी अगली क्लास में। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।